अगली लाइनें यदि हम देखते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो है, फॉर हु वुड बियर द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, द ऑपरेसर स्ट्रॉन्ग, द प्राउड मैन्स कंट्यूमली, द पिंग्स ऑफ डिस्पाइज लव, द लॉस डिले, द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस एंड द स्पंस दैट पेशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्थी टेक्स व्हेन ही हिमसेल्फ माइट हिज क्वाइटस मेक विद ए बियर बॉटकिन। सबसे पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं। फॉर हु वुड बियर, तो कौन सहन करेगा, द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, जो समय का जो तिरस्कार है, स्कॉन्स मीन्स तिरस्कार, विप्स चाबुक, तो मीन्स जो समय के जो तिरस्कार हैं या अपमान है उनको कौन सहन करेगा। द ऑपरेसर स्ट्रॉन्ग, और जो अत्याचारी व्यक्ति है उनका जो गलत आचरण है उसको कौन सहन करेगा। द प्राउड मैन्स कंट्यूमली, जो प्राउड मैन जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी जो कंट्यूमली है, हठ धर्मिता है, एरोगेंस है, उनको कौन सहन करेगा। द पैंग्स ऑफ डिस्पाइज्ड लव, पैंग्स मीन्स दर्द पीड़ा, ऑफ डिस्पाइज्ड तिरस्कृत लव प्यार, जो तिरस्कृत लव है यानी प्रेम में जो असफल होने की जो पीड़ा है उसको कौन सहन करेगा। द लॉस्ट डिले, और जो कानून मिलने में जो देरी होती है उसको कौन सहन करेगा। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, और जो ऑफिस के अंदर जो धृष्टता होती है यानी जो अफसर लोग सबॉर्डिनेट के विरुद्ध करते हैं उनको कौन सहन करेगा। एंड द स्पंस, और उस तिरस्कार को, दैट पेशेंट मेरिट, जो एक धैर्यवान व्यक्ति और योग्य व्यक्ति जो है, अनवर्थी टेक्स, जो अयोग्य व्यक्ति के हाथों जो तिरस्कार उसको मिलता है उसको कौन सहन करेगा। व्हेन ही हिमसेल्फ, जबकि वह स्वयं ही, माइट हिज क्वाइटस मेक, जबकि वो स्वयं ही, क्वाइटस मीन्स लाइफ एंड, जीवन का अंतिम जो निर्णय है उसको बना सकता है, विद बियर बॉटकिन, मात्र एक छुरे से, यानी जब वो मात्र एक छुरे से अपने जीवन का अंतिम निर्णय कर सकता है तो वो क्यों इन सब चीज़ों को सहन करेगा। तो रेफरेंस में हम वही सेम लिखेंगे जो हमने पहले वाली लाइनों की जो व्याख्या की थी तब लिखा था। कॉन्टेक्स्ट की यदि हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, हैमलेट स्पीक्स हियर ऑफ द मैनीफोल्ड इल्स ऑफ लाइफ टू विच फ्लैश इज हियर। तो यहाँ पे उन सारी इल्स, सारी समस्याओं के बारे में हैमलेट बताता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कर सकते हैं जैसे, in these lines Hamlet says that man would not have borne the griefs and affections of life if he were free to end life by committing suicide। तो यही बात की गई है कि वो इन सब समस्याओं को किस लिए सहन करेगा यदि वो कमिटिंग सुसाइड के द्वारा इन सब से फ्री हो सकता है। Nobody would like to bear the tyranny of the strongs। अब हम एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, जैसे ऑपरेसर स्ट्रॉन्ग, टायरेनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग। द प्राउड मैन्स कंट्यूमली को कर सकते हैं द स्कॉनफुल इंसोलेंस ऑफ द प्राउड मैन। द पैंग्स ऑफ डिस्पाइड लव, द पैंग्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव कर देंगे उसको। द लॉस डिले, द डिले ऑफ लॉ इन डूइंग जस्टिस। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस को कर देंगे द ऑब्स्टिनिटी ऑफ अथॉरिटीज इन द ऑफिस। and the expense that patient merit of the unworthy takes, and the negligence which the man of merit patiently suffered at the hands of the unworthy। इस सारी शब्दों की व्याख्या होगी। if he can end his life by the mere stroke of a dagger, ये लास्ट की दो लाइनों की व्याख्या हो जाएगी। but the fear about the unknown future after death makes man to bear all these sort of sufferings। ये हमने ऐड कर दिया कि वो क्यों नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि वो एक अननोन फ्यूचर के डर की वजह से वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। यदि हम क्रिटिकल नोट की बात करें तो इन दिस लाइन्स हैमलेट प्रोवाइड्स ए जनरलाइजेशन लिस्ट ऑफ ह्यूमन माइजरीज। तो इसमें जो ह्यूमन माइजरीज हैं, जो तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो हैमलेट जो है इन लाइनों के अंदर जो ह्यूमन माइजरीज होता है उनकी एक लिस्ट प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी वही लिख सकते हैं कि जो टू बी और नॉट टू बी जो है ग्रेटेस्ट मोनोलॉग इन द वर्ल्ड लिटरेचर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो इसकी एंड की लाइनें हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो वो लाइनें हैं, दस कॉन्साइंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, and thus the native hue of resolution is circled over with a pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment with this regard their currents turn away and lose the name of action। तो यदि हम रेफरेंस की यदि हम बात करें तो वही रेफरेंस होगा जो पहले वाली लाइनों का था। यदि हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हैमलेट ड्रोज हियर द लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम हिज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सुसाइड। तो यहाँ पे जो सुसाइड का उस ख्याल आ रहा था उसके मन में, तो उसके खिलाफ कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो यहाँ पे प्रेजेंट करता है हैमलेट। एक्सप्लेनेशन की यदि हम बात करें, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने से पहले इन लाइनों का हम अर्थ देख लेते हैं। 10 इस प्रकार से कॉन्साइंस होता है अत्यधिक सोच विचार करना, डज मेक कवर्ड्स अस
ऑल, तो वो कॉन्साइंस जो है हमें सबको कायर बना देता है, यानी हम किसी चीज़ पे जब हम अत्यधिक विचार विमर्श करते हैं तो वो हमें कायर बना देता है। एंड दस, और इस प्रकार से द नेटिव ह्यू ऑफ रेजोल्यूशन, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का, जो नेटिव ह्यू मीन्स कलर, जो प्राकृतिक स्वाभाविक जो रंग है वो इस सीकल डोरो कमज़ोर पड़ जाता है विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट्स, शब्दों के कांतिहीन चयन की वजह से। एंड इंटरप्राइजेज, और जो स्कीम्स होती हैं ऑफ ग्रेट पिच तात्पर्य की, एंड मोमेंट इंपॉर्टेंस महत्व की, जो हमारी योजनाएं होती है, विद दिस रिगार्ड इन दिस वे, इस तरीके से, देयर करंट्स, उनका जो प्रवाह होता है, टर्न अवे, वो पथभ्रष्ट हो जाता है, एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और वो कार्य रूप में कभी भी परिणित नहीं हो पाता। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इन दिस लाइन्स हैमलेट कम्स टू कंक्लूजन दैट कॉन्साइंस इन मैन मेक्स कोवर्ड्स ऑफ अस ऑल। पहली लाइनों को बता दिया कि कॉन्साइंस जो है हमें कोवर्ड बना देती है। आगे लिखते हैं जैसे, ही वाइडन्स द स्कोप ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड सीज दैट इट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स दैट मेक्स मैनी मोनुमेंटस डीड्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और दस कॉन्साइंस और इंट्रोस्पेक्शन रॉब्स अस ऑफ आवर करेज एंड डिटर्मिनेशन टू डाई इज वीकन ओवर द हेल्थी कलर ऑफ ए डिटर्मिनेशन माइंड इज कास्ट द पेल्स एंड सिक ह्यू ऑफ टू मच थिंकिंग। ठीक है, दूसरी और तीसरी लाइनों की व्याख्या हम इस तरीके से कर देंगे। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पे, स्कीम्स ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस एंड इम्पोर्टेंस आर टर्न असाइड बाई दिस थॉट एंड आर नेवर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। ये जो लास्ट की दो लाइनें हैं उनकी इस तरीके से व्याख्या कर देंगे। दस हैमलेट्स प्रॉब्लम्स टू बी और नॉट टू बी इज़ नॉट सॉल्व, उसकी जो प्रॉब्लम है टू बी और नॉट टू बी जिया जाए या नहीं जिया जाए, वो इस तरीके से सॉल्व नहीं होती है। तो यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम वही चीज़ लिख देंगे कि ये जो टू बी और नॉट टू बी है वो वर्ल्ड लिटरेचर का ग्रेटेस्ट मोनोलॉग है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी and suggestion, then don't forget to write down it in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel Singh Vijendra, Assistant Professor. Thank you. Thanks for watching.